1 जनवरी को जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में सराबोर रहती है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए भी होता है क्योंकि ये दिन उनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन भी है। कहा जाता है कि इस दिन दलित समाज के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मात देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दिन को दलित समाज हर वर्ष जश्न मनाता है पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर, वहां जहां पर उनके पूर्वजों की वीरता अंकित है। जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 जनवरी 1818 में हुए कोरेगांव की लड़ाई के बारे में। कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में पेशवाओं तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस युद्ध में कई सारे दलित वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। कोरेगांव की लड़ाई में दलित वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन अंग्रेजों के पक्ष में लड़े क्योंकि पेशवाओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया। प्रत्येक साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते और उन दलित वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, बुराइयों तथा दलित वर्ग के प्रति बुरा व्यवहार के कारण ही जन्मा था। दरअसल इस समय पेशवा के शासनकाल में शूद्र वर्ग के लोगों को अपने गले में एक हांडी लटकाए घूमना पड़ता था। इसके साथ इस वर्ग के लोगों को कमर में झाड़ू को बांधकर रखना भी आवश्यक था। इसका प्रमुख कारण ये लोग जहां से भी जाए इनके पंजों के बने हुए निशान साफ होते जाए। अंग्रेज ज्यादातर राज्यों को खुद के क्षेत्र में मिलाकर सभी राज्यों पर कब्जा करना चाहते थे। इसी वजह से पुणे पर भी ब्रिटिश सरकार अपनी नजर जमाए थे। अंग्रेजों ने अपनी नीति को पूरा करने के लिए गायकवाड़, बड़ौदा तथा पेशवा पुणे के मध्य राजस्व से संबंधित विवाद करवाने में जुट गए तथा इसी के चलते कंपनी के पेशवा बाजीराव द्वितीय 1817 में अंग्रेजों को एक बड़ा हिस्सा देने के लिए विवश हो गए थे। इस प्रकार ये विवाद काफी अधिक बढ़ता गया तथा बाद में इस विवाद का परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों और पेशवा के बीच में कोरेगांव का युद्ध हुआ। ये युद्ध भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं तथा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। भीमा कोरेगांव भीमा नदी के तट पर स्थित है। ये एक छोटा सा गांव है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 500 महार सैनिक थे, जिनमें महार समुदाय के लोग थे तथा इनके दिलों में जातिवाद तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को हराने का जज्बा था, जिसके कारण ये महार सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस युद्ध में शामिल हुए। कई सैनिक घायल हुए तथा कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इन महार सैनिकों ने हार नहीं मानी। आखिरकार कोरेगांव की लड़ाई बैटल ऑफ कोरेगांव में महार सैनिकों की जीत हुई। 1 जनवरी 1818 को महार सैनिकों ने पेशवा गुट को हराकर भारत देश को छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया। इस युद्ध में जिन दलित वर्ग के सैनिकों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, उन महार सैनिकों के सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों के द्वारा एक रणस्तंभ को बनाया गया। इस रणस्तंभ में हर साल इन दलित वीरों की याद में 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाते हैं तथा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये युद्ध पेशवा फौज व महारों के बीच हुआ। ये युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ भारत के शासकों का युद्ध था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महार सैनिकों के लिए ये युद्ध अंग्रेजों का नहीं बल्कि अस्मिता तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों की लड़ाई थी। इस युद्ध के तहत कई सारी सैनिकों की मृत्यु हो गई। इन सभी महार सैनिकों की याद में एक स्तंभ का निर्माण किया गया। इस चौकार मीनार को कोरेगांव स्तंभ भी कहते हैं। ये कोरेगांव स्तंभ महार सैनिकों के साहस का परिचय देता है। इस कोरेगांव स्तंभ पर उन महान सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।